आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 11। पृथ्वी लता से मिलने घर चला गया और अवनी दरवाज़ा बंद करके अंदर चली आई। अवनी कमरे में आई और कबर्ड से अपने और पृथ्वी के कपड़े निकालकर बिस्तर पर रखने लगी। कुछ घंटे बाद दोनों मुंबई से बाहर जाने वाले थे और पृथ्वी बाहर गया था। उसे आने में कितना टाइम लगेगा, ये सोचकर अवनी ने दोनों के लिए पैकिंग करना सही समझा। वह एक एक करके ज़रूरत का सारा सामान बिस्तर पर रख रही थी। कबर्ड से सामान लाते हुए उसकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। अवनी ने डिब्बा निकाला और खोलकर देखा। उस डिब्बे में कशिश की गिफ्ट की शॉर्ट ड्रेस थी जिसे अवनी ने आज तक नहीं पहना था। अवनी ने उसे डिब्बे से बाहर निकाल कर देखा और खुद से कहा, वैसे ही इतनी छोटी भी नहीं है और पृथ्वी के सामने तो मैं इसे पहन सकती हूँ। अवनी ने उस ड्रेस को तय किया और लाकर बाकी कपड़ों के साथ रख दिया। अवनी ने अपने पहनने के लिए कुछ साड़ी और कुछ सूट रखे थे। जबकि वह पृथ्वी के साथ गोवा जा रही थी, वहाँ इन सब कपड़ों का क्या काम। लेकिन अवनी और पृथ्वी को शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अवनी को यही सब रखना पड़ा। सब सामान बिस्तर पर रखने के बाद अवनी ने इधर उधर देखा। कबर्ड के ऊपर सूटकेस रखा था, जहाँ तक अवनी का हाथ मुश्किल से पहुँच पा रहा था। फिर भी अवनी ने उसे उतारने की कोशिश की। वह सूटकेस उतार पाती इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। अवनी सूटकेस छोड़कर बिस्तर की तरफ चली आई और अपना फ़ोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर कौशल चाचा का नंबर देखकर अवनी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाकर कहा, हेलो चाचा जी, उदयपुर कब पहुँचे आप? रात में पहुँच गए थे बेटा, लेकिन सब इतना थक गए थे कि घर आते ही सो गए। बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठा था, सोचा तुम्हें खबर कर दूँ। हम सब सही सलामत पहुँच गए हैं। और तुम बताओ, तुम ठीक हो ना अवनी? कौशल चाचा ने प्यार से पूछा। जी चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अवनी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। जमाईसा कैसे है? मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कहना बेटा। इतनी सुबह सुबह वो तुम्हें लेकर स्टेशन आए और हम सब लोगों से मिलवाने के लिए। सच में उनका दिल बहुत बड़ा है। किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें उनके जैसा हम सफ़र मिला, कौशल चाचा ने कहा। कौशल चाचा के मुंह से पृथ्वी की तारीफ सुनकर अवनी का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, वो ठीक है चाचा जी, अभी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में फिर से फ़ोन करूँगा। अपना ख्याल रखना और जमाईसा का भी, कौशल चाचा ने कहा। जी चाचा जी, मैं रखती हूँ, अवनी ने कहा और फ़ोन काट दिया। कौशल चाचा से बात करके अवनी का मन खुश हो गया। जब उसकी ज़िंदगी में दुख आए तो इतने आए कि वह बिखर गई, और अब जब खुशियाँ आई तो इतनी आई कि उसे संभाले नहीं संभल रही थी। पृथ्वी के घर वालों ने उसे सम्मान के साथ अपना लिया था। उसके अपने घर वालों ने उसे और पृथ्वी को माफ़ कर दिया था। सुरभि जैसी दोस्त उसके पास थी। मायके से दूर होकर भी जयदीप के रूप में एक मायका उसके पास था, और पृथ्वी जैसा प्यार करने वाला हमसफ़र उसकी ज़िंदगी में था, और हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कौशल चाचा से बात करके अवनी ने फ़ोन साइड में रखने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उसे सुरभि की याद आई। अवनी ने सुरभि का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। एक दो रिंग जाने के बाद सुरभि ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही पहला सवाल किया, हेलो मिसेज उपाध्याय, कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? सुरभि का सवाल सुनकर अवनी शर्मा गई और सुरभि को मीठी सी फटकार लगाकर कहा, कितनी बेशर्म हो गई हो ना तुम सुरभि, ना कोई हाय हेलो ना कोई हाल चाल, सीधा शुरू हो गई तुम। सुरभि कहाँ अवनी की इस फटकार से चुप होने वाली थी। उसने अवनी को छेड़ते हुए कहा, मैं कहाँ अवनी, शुरू तो वो हुए होंगे, बेचारे इतने दिन तुमसे दूर जो थे। चुप करो, उदयपुर पहुँच गई तुम और मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक मैसेज ही कर देती। अवनी ने सुरभि को फिर डांट लगाई। मुझे लगा तुम पृथ्वी के साथ बिजी होगी, यू नो क्वालिटी टाइम, तो बस मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया और उदयपुर तो मैं पीछे छोड़ आई। सुरभि ने कहा। पीछे छोड़ आई मतलब? अभी कहाँ हो तुम? अवनी ने पूछा। ट्रेन में हूँ, सिरोही जा रही हूँ, सुरभि ने कहा। सिरोही? लेकिन अचानक सिरोही क्यों? अभी अभी तुमने इतना लंबा सफ़र किया है, एक दो दिन छोड़कर चली जाती। वैसे भी तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी है और उन्हें ख़त्म होने में अभी 4 दिन बाकी है, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? अवनी ने पूछा। सुरभि फंस गई, क्योंकि अवनी से झूठ बोलना इतना आसान भी नहीं था। फिर भी उसने कॉन्फिडेंस में आकर कहा, अरे वो एक्चुअली सुबह ही मेरे बॉस का फ़ोन आया था, उन्होंने अर्जेंट सबको पोस्ट ऑफिस बुलाया है, बस इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। ओह अच्छा,
अवनी ने कहा। अच्छा अवनी, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर आराम से फ़ोन करती हूँ, सुरभि ने कहा। सुरभि, आज शाम मैं और पृथ्वी एक हफ्ते के लिए मुंबई से बाहर जा रहे हैं। शाम की फ़्लाइट है तो हो सकता है मैं तुम्हारा कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, अवनी ने कहा। तुम और पृथ्वी हनीमून पर जा रहे हो क्या? हो ना हो ये आइडिया मेरे रोमांटिक जीजू का होगा, है ना? सुरभि ने चहक कर कहा। नहीं, जयदीप भैया है ना, उनके बॉस, ये सब उन्होंने प्लान किया, अवनी ने कहा। अवनी, तुम्हारे मुंह से पृथ्वी के लिए उनके कितना अच्छा लगता है। अब लग रही हो तुम परफेक्ट वाइफ। ठीक है, मैं तुम्हें वापस लौटने के बाद फ़ोन करूँगी। वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सुरभि ने कहा। हाँ बताओ ना, अवनी ने कहा। अभी नहीं, तुम और पृथ्वी वापस आ जाओ, उसके बाद हैप्पी जर्नी। दोनों खूब एंजॉय करना, और हाँ, इस बार पृथ्वी से आई लव यू कह देना, वरना मैं उसे आई लव यू बोल दूंगी, सुरभि ने कहा। अवनी हंसी और कहा, वो सिर्फ मेरे हैं, तुमने उन्हें ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आय हाय अवनी, बस यही मोहब्बत तो देखनी थी मुझे तुम्हारी पृथ्वी को लेकर। अब जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी से अपने प्यार का इजहार कर देना, सुरभि ने कहा। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है, अवनी ने कहा और सुरभि को बाय बोलकर फ़ोन काट दिया। सुरभि की बातें अवनी के जहन में घूमने लगी और कानों में गूंजने लगी। अवनी ने फ़ोन अपने होठों से लगाया और पृथ्वी के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठी। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। मिस्टर देसाई और प्राची एक हफ्ते के लिए कोलकाता गए हुए थे और देसाई ग्रुप की सभी जिम्मेदारी भरत के कंधों पर थी। भरत जो फैसला करता, ऑफिस के लोग उसे मानते और चुपचाप अपना काम करते। मिस्टर देसाई के ऑफिस में कुछ वफादार और ईमानदार एम्प्लॉय थे, उन्हें भरत ने ऑफिस से निकाल दिया और उनकी जगह अपने आदमियों को हायर कर लिया। अब वे सब मिस्टर भरत के इशारों पर काम करते। अपने कैबिन में बैठा भरत हाथ में पकड़ी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन, भरत ने फाइल में नजरें गड़ाए कहा। देसाई ग्रुप का अकाउंटेंट अंदर आया और कहा, मिस्टर भरत, आपने चौधरी एंड सन्स को 12 लाख का मटेरियल अप्रूव किया है, जबकि आप जानते हैं कि देसाई सर ने पिछले महीने ही इन्हें माल देने से मना कर दिया था। मिस्टर चौधरी के पिछले 8 महीने के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और आपने एक और नया अप्रूवल दे दिया। क्या देसाई सर इस बारे में जानते हैं? भारत ने देखा कि देसाई ग्रुप का एक मामूली सा अकाउंटेंट उनसे सवाल कर रहा है तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव भर आए। उन्होंने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर साइड में पटका और सामने खड़े अकाउंटेंट को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मिस्टर देसाई से परमिशन लेनी पड़ेगी? भूलो मत, मैं इस कंपनी में एमडी हूँ, मुझे ये सारे राइट्स मिस्टर देसाई से ही मिले हैं। आई नो सर, लेकिन फिर भी आप एक बार उनसे बात करके कंफर्म कर लेते तो बेहतर होता, अकाउंटेंट ने कहा। भरत ने सुना तो गुस्से से तेज आवाज में कहा, तुम चाहते हो इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मिस्टर देसाई को परेशान करूं? मिस्टर देसाई कोलकाता में अपनी बेटी के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें फ़ोन करके ये सब डिस्कस करूं? लिसन, मिस्टर देसाई के बाद इस कंपनी के फैसले लेने का हक मुझे है, इसलिए आज शाम से पहले मिस्टर चौधरी को माल पहुंचा दो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। भरत को गुस्से में देखकर अकाउंटेंट खामोश हो गए और चुपचाप वहां से चला गया। भरत ने अपने गले में बंधी टाई को ढीला किया और अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अगले ही पल उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मिस्टर चौधरी का नाम देखकर वह मुस्कुराया और फ़ोन उठाकर कहा, हेलो मिस्टर चौधरी, मैं बस अभी आपको ही याद कर रहा था। आपका माल आज शाम से पहले गोडाउन में पहुंच जाएगा। थैंक यू मिस्टर भरत, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मिस्टर चौधरी ने खुशी भरे स्वर में कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है मिस्टर चौधरी, बस आप मेरी वो 2 लाख मत भूलिएगा, बाकी आपके पिछले सभी चेक क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी, मिस्टर भरत ने मुस्कुरा कर कहा। अरे बिल्कुल भरत, आज शाम मेरा आदमी पैसे तुम तक पहुंचा देगा, लेकिन देसाई मुझे माल देने को तैयार कैसे हो गया? मिस्टर चौधरी ने कहा। आप आम खाइए, गुठलियाँ गिनने की कोशिश मत कीजिए, भरत ने कहा। ठीक है भरत, मुझसे हाथ मिलाकर सच में फ़ायदे का सौदा किया है तुमने। मैं रखता हूँ, जल्दी मिलेंगे, मिस्टर चौधरी ने कहा और फ़ोन काट दिया। भरत ने फ़ोन रखा और कुर्सी से उठकर कहा, मेरा नाम भरत देशमुख है, बिना मतलब के मैं कुछ नहीं करता। उस देसाई ने मुझे इस कंपनी का एमडी बनाया है, लेकिन जल्द ही मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा और उस देसाई को सड़क पर ला दूंगा और इसमें मेरा साथ देगी खुद उसकी अपनी बेटी। ये सब कहते हुए भरत के चेहरे पर नफरत और खुशी के मिले जुले भाव थे
और वह बहुत ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। पृथ्वी घर आकर लता से मिला और उन्हें 1 हफ्ते मुंबई से बाहर जाने के बारे में बताया तो लता ने खुशी खुशी हामी भर दी। पृथ्वी पैदल चला जा रहा था कि चलते चलते उसके दिमाग में मैसेज आया, क्या हम मिल सकते हैं? पृथ्वी को याद आया कि आज शाम 5 बजे उसे उस शख्स से मिलना था, लेकिन आज शाम तो उसकी फ्लाइट थी। पृथ्वी रुका, अपनी उंगलियां अपने होठों से लगाकर सोच में पड़ गया। उसका उस शख्स से मिलना भी ज़रूरी था और शाम में टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना भी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर डायल किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। पृथ्वी ने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन नंबर फिर बंद आया। पृथ्वी ने उस नंबर पर एक मैसेज छोड़ा और फिर अपार्टमेंट की तरफ चला आया। फ्लैट की चाबी हमेशा पृथ्वी के पास रहती थी, इसलिए उसने बेल बजाकर अवनी को डिस्टर्ब नहीं किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। पृथ्वी सीधा कमरे में आया। देखा अवनी अपना हाथ उठाए कबर्ड पर रखे सूटकेस को उतारने की नाकाम कोशिश कर रही है। पृथ्वी उसके बगल में आया, अपना हाथ उठाया और बहुत ही आराम से खाली सूटकेस नीचे उतारकर अवनी के सामने रख दिया। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा तो पृथ्वी ने अपने कंधे पर हाथ रखकर अवनी के कंधे की तरफ इशारा किया और उसे ये एहसास दिलाया कि वह अवनी से लंबा है। अवनी ने देखा पृथ्वी उसकी हाइट को लेकर उसे चिढ़ा रहा है तो उसने मुंह बनाया और साइड में रखा दूसरा सूटकेस उतारने लगी, लेकिन ये तो पहले वाले से भी ज्यादा ऊपर था। अवनी का हाथ नहीं पहुंच पाया। ये देखकर पृथ्वी धीरे से हंसा और अवनी की तरफ आकर सूटकेस उतारते हुए कहा, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, ये सब करने के लिए मैं हूं ना। अवनी उम्र में पृथ्वी से 2 साल बड़ी थी, लेकिन पृथ्वी के मुंह से बेटा सुनना उसे अच्छा लगता था। पृथ्वी को लेकर उसकी चिढ़ एकदम से गायब हो गई और वह प्यार से उसे देखने लगी। कोई और दिन होता तो पृथ्वी शायद इस पल को एंजॉय करता, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, जल्दी से पैकिंग करके निकलते हैं वरना फ्लाइट छूट जाएगी। मैंने सब कपड़े और ज़रूरी सामान निकाल कर रखा है, आप चेक कर लीजिए, 10 मिनट में पैक हो जाएगा। अवनी ने कहा, तुमने कुछ खाया? पृथ्वी ने बिस्तर पर रखे सामान की तरफ आकर कहा, नहीं। अवनी ने कहा, ठीक है मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पृथ्वी ने कहा और खाली सूटकेस उठाकर बिस्तर पर रखा। पृथ्वी अपना सामान और कपड़े अपने सूटकेस में रखने लगा और अवनी अपना सामान अपने सूटकेस में। पृथ्वी ने देखा कि अवनी ने साड़ी और सूट रखी है तो अपना सर पीटकर मन ही मन खुद से कहा, हनीमून पर ये सब कपड़े कौन पहनता है, लगता है इसे सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। पृथ्वी मैं पढ़ने के लिए अपनी कुछ बुक्स भी रख लूं? अवनी ने हाथ में कुछ किताबें उठाए पृथ्वी की तरफ पलटकर पूछा। पृथ्वी अवनी के पास आया, अपनी एक बांह उसकी कमर से लपेटकर उसे अपने करीब किया और दूसरे हाथ से अवनी के हाथ में पकड़ी किताबें लेकर उन्हें बिस्तर पर साइड में फेंक कर कहा, हम वहां पढ़ाई करने नहीं जा रहे अवनी। अवनी ने धीरे से कहा क्योंकि पृथ्वी की नजरें इस वक्त उसे बेचैन कर रही थी। पृथ्वी अवनी के करीब खड़ा रहा तो अवनी ने उसे छोड़ने का इशारा किया, लेकिन पृथ्वी तो पृथ्वी है। उसने दूसरी बाह को भी अवनी की कमर से लपेटा और उसे अपने करीब करके कहा कि तुम हमेशा मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? पृथ्वी के साथ रहते रहते अवनी पर भी धीरे धीरे उसका असर होने लगा था, इसलिए उसने अपनी बाहों को पृथ्वी के गले में डाला और उसकी आंखों में देखकर कहा, कौन कमबख्त आपसे दूर जाना चाहता है? अवनी की बात सुनकर पृथ्वी का दिल जोर से धड़का। वह एकदम से दूर हटा और कहा, ए भाई तुम अपना पैकिंग करो, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। पृथ्वी की ऐसी हालत देखकर अवनी मुस्कुरा उठी और फिर बचा हुआ सामान सूटकेस में रखने लगी। तो दोस्तों, छुट्टियां खत्म होने से पहले ही आखिर सुरभि क्यों जा रही है सिरोही? क्या भरत चलने वाला है मिस्टर देसाई के खिलाफ कोई चाल? क्या होगा पृथ्वी का हाल जब अवनी जताएगी उससे मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।